May I come in, sir? Yes, come in, please. Please take your seat. Thank you. आपका कोड क्या है? 1973। इस कोड की सहायता से आप अपना परिचय दीजिए। आपके नाम के जगह पे इस कोड को आपको मेंशन करना है, ठीक है? सर, जिसमें आपका क्षेत्र, धर्म, नाम, जाति नहीं आना चाहिए। सर मैंने हरियर हाई स्कूल वेस्ट चंपारण से जो है मैट्रिकुलेशन और इंटर की परीक्षा पास की है और आईएलटीएस कॉलेज बेतिया से मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स में कंप्लीट किया है। उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ सर। आपने इसमें मेंशन नहीं किया, ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट किया? सर 2019 में। 2019 में ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है। चलिए ये बताइए, अभी जो कोड आपके पास दिया गया था 1973, अभी यह 1973 का वर्ष जो है अभी चर्चा में फिर से आ गया है, क्यों? इतिहास के दृष्टिकोण से सर आइडिया नहीं है। अभी फिलिस्तीन ने हमला किया है इजराइल पर, ठीक है? किस संगठन के द्वारा हमला किया गया? हमास संगठन। हमास की स्थापना कब हुई थी? सर हमास 1948 के आसपास। हमास 1948 के आसपास है। नहीं सर। 1948 में तो 1970 इजराइल आया है। सर कंफर्म नहीं है। योम कुप्पीर युद्ध क्या था? क्या? योम कुप्पीर युद्ध? सर आइडिया नहीं है। सर इजराइल फिलिस्तीन में आप किसको सपोर्ट करते हैं? सर हम इजराइल को ही सपोर्ट करेंगे। सर आतंकवादी के द्वारा अगर किसी देश पर अगर हमला किया जाता है तो सर कहीं से भी नहीं। आतंकवादी संगठन मानते हैं? जी सर, वो तो यूएन के द्वारा जो आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं सर। हमास संगठन जो है वो। आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है? सर आतंकवाद की परिभाषा सर की मतलब वैसा कृत्य जो मतलब किसी मतलब ऐसा हिंसक कृत्य जो मतलब देश में किसी देश में जो है सर मतलब लोगों को डराने धमकाने या फिर जो अन्य मतलब अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कि मुसीबत बर्बाद होते हैं। मैं आपको फोन करूं और बोलूं कि मुझे 10 लाख रुपया रंगदारी हो, ये तो गोली मार दूंगा, मैं आतंकवादी बन जाऊंगा? नहीं सर, ये आतंकवादी नहीं हुआ। क्या हो गया? सर ये एक तरह से फिरौती मांगना हो, ये गैंगस्टर का काम होता है। अच्छा, बिहार में आतंकवाद की क्या स्थिति है? कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाएं, कुछ संगठन एक्टिव है? सर बिहार का बॉर्डर जो है वो नेपाल से लगता है, तो कभी कभी सर वहाँ से नेपाल के रास्ते जो है सुगौली जंक्शन, सुगौली जो पड़ता है जगह पूर्वी चंपारण में, वहाँ से कभी कभी जो है कभी सुनने मतलब आता है कि वहाँ से लोग मतलब आतंकवादी लोग पाकिस्तान वाले जो कभी कभी। क्या सर? कोई संगठन है आतंकवादी संगठन एक्टिव बिहार में? सर आइडिया नहीं है सर। मॉड्यूल कोई लश्कर तैयबा, मुजाहिदीन, ऐसा कुछ? नहीं सर आइडिया नहीं है। कभी कभी तो मतलब मिलते हैं लोग। और गांधी मैदान में जो हमला हुआ था एक बार, अभी जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी उनके रैली में किस संगठन ने किया था? सर आइडिया नहीं है सर। अच्छा, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में, सॉरी बिहार नहीं भारत के साहित्यकारों की क्या भूमिका रही है? सर साहित्यकार अगर आप भारतेंदु युग से शुरू करेंगे तो वहाँ से नवजागरण काल से भारतेंदु ने मतलब भारत दुर्दशा एक नाटक लिखा था जिसमें भारत की जो प्राचीन संस्कृति को दिखाया गया था कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। पुनः जो उन्होंने मतलब और उसके बाद जो मैथिली शरण गुप्ता है, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने मतलब लोगों को जागृत किया देशभक्ति के प्रति अपनी रचनाओं के द्वारा। जैसे मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था उसने। या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, पुष्प की अभिलाषा लिखे थे, जो मतलब किसी मतलब देश के नौजवानों को, वीरों को जो है देश की प्राणों की आहुति देने के लिए, देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। सर ऐसे में साहित्यकार कौन है? क्या मेरे सर? मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, उनकी जो रचना ईदगाह। कौन सा रचना? ईदगाह उनकी रचना है। ईदगाह सर, ईदगाह किसकी रचना है? ईदगाह सर उनका है जिसमें हामिद नामक बच्चे के द्वारा जो है। अच्छा ठीक है, तो जी उसमें किन मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित किया गया है? सर सर्वप्रथम तो उसमें सर कि कैसे मतलब जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो बाल सुलभ जो मतलब क्रियाएं होती हैं कैसे नष्ट हो जाती हैं। जैसे उसमें
कुछ खाने के लिए न खरीद करके बच्चा अपने नहीं, दाद उसमें वो मूल्य कौन कौन से हैं, जैसे कि करुणा है, ये सब बात हाँ क्या करुणा कौन कौन से हैं? करुणा है सर, और वही सर। सिर्फ करुणा है? जी सर। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, अभी महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, जी आप इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं सोसाइटी पे? सर, मैम महिला आरक्षण जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। अभी मतलब हमारे लोकसभा या फिर राज्यसभा में जो है महिला प्रतिनिधित्व जो है वो 15% और 13% है। लेकिन देश की मतलब 50% आबादी अगर महिला है तो उसके हिसाब से उनको जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इससे क्या होगा मैम कि लैंगिक समानता बढ़ेगा। अभी भी भारत देश में जो है लिंग अनुपात काफी कम है। दूसरी बात जो है, महिला जब जाएंगी तो अपने अधिकारों को जो है वो अच्छे से मतलब किसी महिला के अधिकारों को वो अच्छे से समझेंगी। जैसे आप पंचायती राज अधिनियम में देख सकती हैं जिसमें 50% आरक्षण दिया गया है। भले ही जो है प्रॉक्सी मतलब वो काम करती है, लेकिन जो है ऐसा देखा गया है, बिहार में भी सर है, बिहार में भी है मैम, कि जो है वहाँ पे मतलब कुछ योजनाएं जैसे आपको जीविका हो या फिर जो है शिक्षा से संबंधित हो, उसमें जो महिला अच्छा कर रही हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है मैम अच्छा होगा। अच्छा, जेंडर बजटिंग सुना है, क्या होता है? जी मैम। क्या होता है? जेंडर बजटिंग जिसमें महिलाओं के लिए मतलब योजनाएं पास की जाती है, उनके मतलब उत्थान के लिए, उनके विकास के तो लिए। कुछ पर्टिकुलर रेशियो डिसाइड है कि बजट का कितना % उनको दिया जाएगा? मैम ये तो आइडिया नहीं है कि कितना परसेंटेज है। कब आया था जेंडर बजटिंग? 2013-14 के आसपास। और कहाँ से लिया है? कहाँ से? मतलब इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो किसी कंट्री से लिया गया है या अपना इंडिजीनियस है, क्या है? मुझे लगता है मैम कि भारत ने इंट्रोड्यूस किया है। भारत के द्वारा ही। ठीक है, अभी कनाडा और भारत के जो रिलेशन है वो काफी विवादित रहे, क्या रीजन थे उसके? मैम हरदीप सिंह निज्जर एक जो है मतलब वो तथाकथित आतंकी जिसको घोषित किया जा चुका है भारत में, वो घोषित कनाडा किया के जा चुका है तो तथाकथित कैसे होगा? ठीक है, बोलिए। तो मैम जो है वहाँ के पीएम जो जस्टिन ट्रूडो, उनका आरोप है कि उसकी हत्या में जो भारतीय खुफिया एजेंसी का जो हाथ रहा है, तो वो अपने मतलब नागरिकों की सुरक्षा के लिए। जिनकी हत्या हुई है वो किस ग्रुप से जुड़े हुए थे? सर खालिस्तान, मैम खालिस्तान। तो खालिस्तान का क्या एजेंडा है? वो अलग पंजाब प्रांत की मांग कर रहा है। उसका नेतृत्व तो फर्स्ट टाइम किसने करा था? मैम पता नहीं। अलग पंजाब प्रांत तो है ही, तो खालिस्तान का अलग पंजाब अलग प्रांत अलग है। अलग देश। ठीक है, ये घरेलू हिंसा जो है बिहार में भी देखी होगी आपने, इसके पीछे क्या बेसिक रीजन है? मैम पहला तो रीजन ये है कि मतलब अभी भी शिक्षा का स्तर है बिहार में कम है। अगर शिक्षा बढ़ा देंगे तो घरेलू हिंसा खत्म हो और जाएगी। दूसरा रीजन ये है कि अभी मतलब वहाँ पे जो महिला अपने अधिकारों को नहीं जानती है। महिलाओं में भी शिक्षा कमी है, पुरुषों में शिक्षा कमी है। और वहाँ पे अल्कोहलिक वगैरह जो है, शराब बंद है फिर भी जो वहाँ पे मतलब ज्यादातर हिंसा तो हम वही देखते हैं कि जहाँ मतलब पुरुष शराब पी के आते हैं तो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। सर, वेस्ट चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? बेतिया। बेतिया है। और इस चंपारण का? मोतिहारी। इस क्षेत्र को चंपारण क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर यहाँ पे चंपा फूल के जो है मतलब अरण्य जंगल था, इसीलिए उसको चंपारण कहा जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो भारतीय इतिहास के आप छात्र रहे हैं, जो पेंटिंग है, चित्रकला, इसका स्वर्णिम युग कब माना गया? स्वर्णिम मध्यकाल में सर। ये किसके शासनकाल में? वो जहांगीर के शासनकाल में। अच्छा, रामतनु पांडे जो थे, उसकी क्या विशेषता थी? उसका क्या मतलब भारतीय इतिहास में क्या उसका रोल है? रामतनु पांडे को शायद तानसेन मतलब कहा जाता है। तो वो अकबर के मतलब नवरत्नों में से एक थे। मतलब संगीतज्ञ, तो बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे वो। अच्छा, अभी जैसे मैम ने बात की, अलग खालिस्तान की बात की, तो बिहार में भी एक आंदोलन चल रहा है अलग राज्य बनाने का, मिथिलांचल और सर पूर्वांचल, जो पूर्णिया ररिया वो होलिस्टिक है, 2 राज्यों के बीच है। मिथिलांचल जो सेपरेट बिहार को बांटने की बात चल रहा है, आप इसके पक्ष में कि विपक्ष में? सर इसके हम विपक्ष में ही हैं कि अगर मतलब पार्टिकुलर अगर ऐसा किया जाए तो भारत के मतलब बहुत टुकड़े हो सकते हैं। अगर प्रशासनिक दृष्टि से बांटा जाए तो सही है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र को अगर बार बार मांगा जाए, अगर उसको अलग किया जाए तो कहीं से भी हमको नहीं लगता है। अरे ये तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन है ना, विकेंद्रीकरण भी हो सकता है।
तो अगर आपको ये नहीं लगता है कि अगर विकेंद्रीकरण जो अच्छा माना गया है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ऐसे मांग उठने का कारण क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं हर जगह, यूपी में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, बिहार के संदर्भ में ऐसा मांग क्यों उठ रहा है कि अलग मिथिलांचल राज्य दिया जाए? सर इसका मतलब ज़्यादातर राजनीतिक इशू ही ज़्यादा दिखता है हमको। अगर पार्टिकुलर अगर बात किया जाए तो मिथिलांचल से ज़्यादा बैकवर्ड एरिया सर पूर्वांचल में है। तो अगर ऐसा अगर किया जाए तो मतलब बिहार के मतलब बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, और प्रशासनिक दृष्टि से बांटा जाए तो सही है, लेकिन अगर ऐसा मतलब अच्छा, बिहार के संदर्भ में अगर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आपका फर्स्ट चॉइस है, प्रशासनिक रूप से किन चुनौतियों को आप प्राथमिकताएं देंगे? सर प्रशासनिक रूप से किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? व्यवहारिक आंसर में आपसे अपेक्षित है। सर सर्वप्रथम मतलब जो भी मतलब केस पेंडिंग वगैरह होगा, अब मतलब चाहे अनुमंडल में हो या फिर ब्लॉक में हो, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हो, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा चीज़ कि जो इम्प्लीमेंटेशन की बात करी और व्यवहारिक आंसर आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, समझे मेरी बात को? सर नहीं समझ पा रहा था। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे बिहार में, क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं, वहीं आपका आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेज आपको फेस करने, क्या क्या चुनौतियां लगती है कि ये चीज़ें हैं और मेरी प्राथमिकताएं ये होंगी? सर व्यवहारिक आंसर। सबसे पर शिक्षा में मतलब काम करना चाहेंगे हम, कि शिक्षा में अगर मतलब जो शिक्षा में ही सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से ही बन रहे हैं। और शिक्षा पे, उसके बाद जो है स्वास्थ्य पे काम करना चाहेंगे, और उसके बाद सर जो है थोड़ा सी मतलब जो भी योजनाएं अगर आ रही हैं तो जो मतलब वंचित वर्ग के हैं, जिनको मतलब योग्य लाभार्थी हैं, उनको दिया जाए। तो योजनाओं में भ्रष्टाचार क्यों है? क्या सर? योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार क्यों भाई? गरीबी उन्मूलन योजना तो शुरू से मतलब 50 साल से चल रही है, भ्रष्टाचार कहाँ आता है, क्यों आता है? सर इसका मूलतः कारण ये है कि मतलब पॉलिटिकल इशू और ब्यूरोक्रेट्स जो है मतलब मैक्सिमम मतलब जो है गबन कर जाते हैं योजनाओं का। मतलब सही लाभार्थी को तो स्कीम का कोई भी लाभ ही नहीं मिलता है सर। और वहाँ से बताइए आपकी हॉबीज क्या है? सर योगा करते हैं। अच्छा, जो है मंडूकासन, जो मंडूकासन होता है किस रोग के लिए, मतलब किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करता है? सर आइडिया नहीं है मंडूकासन। ठीक है, योग के सबसे प्रथम चरण को क्या कहते हैं? कहाँ से योग की शुरुआत जो होती है, तो हम सबसे प्रथम चरण में क्या करेंगे और अंतिम चरण में क्या करेंगे? सर इसमें योग के 8 अंग होते हैं, जिसमें आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान और समाधि होता है। जिसमें हम लोग जो है, इसमें आपको आसन होता है। आसन के बाद मतलब जो हम लोग करते हैं, मतलब राजयोग के अंतर्गत 3 जो होता है, आसन, उसके बाद प्राणायाम जिसमें श्वास नियमन होता है, और उसके बाद जो है ध्यान मतलब होता है। मतलब राजयोग के 3 ही जो है। एक टर्म आता है अगर योग आप कहीं भी जाएं तो विरेचन क्या है? विरेचन सर आइडिया नहीं। अच्छा, योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? बिहार में योग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? सर आइडिया नहीं। चलिए, अकबर और अशोक किसे आप महान मानते हैं और क्यों? सर हम अशोक को ज़्यादा महान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, और धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता को उन्होंने मतलब फैलाया था। धर्म की तो स्थापना अकबर ने भी की थी, दीन इलाही धर्म। अंतर तो क्या था? सर इनका कुछ बैड इम्पैक्ट भी है, जैसे मतलब ज़्यादातर बैड इम्पैक्ट मुझे ये लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसे भी कुकृत्य किए हैं जिससे मतलब मैं इनको महान नहीं मानता हूँ। जैसे हरम वगैरह में लड़कियों को रखना या फिर उन्हें प्रताड़ित करना किसी तरह से मतलब किसी भी अच्छे शासक के लिए सही बात नहीं है। नहीं, तो वो तो उनका निजी जीवन है, उससे हमको आपको क्या? हम नीतियों की बात करें ना। निजी जीवन में कौन क्या है? निजी जीवन में अशोक भी तो इतने अच्छे कार्य जी नहीं सर, किए। कलिंग युद्ध वगैरह जो उसमें जो अपने भाइयों की हत्या करने का नीतियों पे बताइए, नीतियों पे बताइए। अगर आप अशोक को महान बनाते हैं तो कुछ नीतियों होंगी, नीतियों पे के आधार पे ही मान रहे होंगे ना, कि उनके व्यक्तिगत जीवन के आधार पे किसी को महान तो कहा नहीं जाता है। वही सर, वो धार्मिक सहिष्णुता वाली बात जो है, आप और जिस समाज के वो आप जिस क्षेत्र से आते हैं, अस्पताल वगैरह भी बनवाए थे। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की कुछ महान व्यक्तित्व जो है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उसका नाम बताइए। सर साहित्यकार में आपको गोपाल सिंह नेपाली है, ठीक। और उसके बाद एक्टर मनोज वाजपेयी जी हैं। ठीक।
मुझे अच्छा, आपने सुगौली का नाम लिया, इतिहास के छात्र हैं, क्या है सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुई थी? सुगौली सर नेपाल और भारत के बीच में अंग्रेजों के मध्यस्थता के द्वारा। अंग्रेजों के मध्यस्थता के द्वारा। आपको अपने क्षेत्र में कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा आप मतलब प्रेरित करती है कि आप प्रशासनिक सेवा में हैं? सर सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ किसानों की समस्या है। गन्ना प्रोडक्शन होता है लेकिन उनको टाइम से जो है पेमेंट नहीं मिलता है। अच्छा, उधर कोई गन्ना चीनी मिल भी है, उद्योग भी है? जी इंडस्ट्री? सर, 4-5 चीनी मिल है, जैसे कौन आपको कौन? बगहा में है, ठीक। लौरिया में है, नरकटियागंज और हरिनगर जिसे रामनगर बोलते हैं, और एक मझौलिया में से। क्या समस्या है चीनी उद्योग की? सर ये सब उद्योग इंडस्ट्री जो लगे हुए थे, एक समय बिहार जो था वो भारत का सबसे ज्यादा चीनी प्रोडक्शन वाला राज्य था, अब उसके कहीं स्थान ही नहीं, तो क्या समस्या रही, क्यों इस तरह से बिहार में खत्म हो गया चीनी? सर 28 चीनी मिल में सर इसमें 15-16 चीनी मिल तो बंद ही है सर, कुछ 10-11 ही चीनी मिल है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं सर। तो ये सबसे बड़ा मेजर इशू है कि जो है बिहार जो है चीनी के प्रोडक्शन में जो है धीरे धीरे जो है बंद क्यों हो गया? सारे कारखाने बंद क्यों पड़े? सर समय के अनुसार जो है उसमें सुधार नहीं किया गया, और दूसरी बात की राजनीतिक कुछ कारण भी है इसमें। अच्छा, एक चीज बताइए, आप साहित्य के छात्र हैं, महिलांचल आपने पढ़ा होगा, जी सर। उसका कौन सा चरित्र आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? सर उसमें जो मतलब एक गांधीवादी व्यक्ति हैं, क्या और नाम है उनका? उनका नाम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं सर। तो नाम मिस कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं उससे आप प्रेरित हैं। मुझे जो कैरेक्टर पसंद आता है उसका नाम तो हम कभी नहीं भूल सकते। हाँ? सर थोड़ा सा सही। देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि चौर या मन क्या होता है? सर जो जलमग्न अवस्था में भूमि होती है उसी को चौर बोला जाता है। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? सोमेश्वर श्रेणी आपको सर ये तो पश्चिमी चंपारण के मतलब उत्तर नेपाल का बॉर्डर पे है सर, लेकिन अच्छा, अभी हाल के वर्षों में देखा गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कम हो रही है। सर कम नहीं हुआ है, बढ़ा हुआ है बढ़ा सर। नया सेंस जो डाटा जारी हुआ कितना है भारत में बाघ की संख्या नया सेंसस में? उसमें आपको 40-45 बाघ बताया गया है। पूरे ओवरऑल इंडिया में कितनी है बाघों की संख्या? 3682 सर। 3682? पक्का? जी सर। थैंक यू। सर थैंक यू। थैंक यू।